अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा, उसका ये भाग 2 है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी इतिहास का वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण विचारक के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। आप देखोगे अपने बुक में तो 1.4 आपको मिल जाएगा। 1.3 मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, ठीक है। मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जिससे आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट हो, फायदा हो। तो चलो समझते हैं। महत्वपूर्ण विचारक यानी इतिहास लिखने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, उसमें से कुछ लोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें से हैं रेने देकार्त, वॉल्टियर और जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल के बारे में इस वीडियो में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रेने देकार्त के बारे में। इतिहास का लेखन करने के लिए यानी इतिहास लिखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाली ऐतिहासिक साधन, रेने देकार्त कहते हैं इतिहास लेखन करने के लिए यानी जब भी आप इतिहास लिखते हो तो उस समय ऐतिहासिक साधनों की यानी कि जो भी आपके पास सबूत हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक साधन कहते हैं। ऐतिहासिक साधनों की विशेषता कागजातों की जांच करना आवश्यक है, यह विचार आग्रह पूर्वक रखा जा रहा था। जिस समय रेने देकार्त थे उस समय एक विचार रखा जा रहा था। क्या विचार रखा जा रहा था? जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो हमें जो भी ऐतिहासिक साधन है जैसे कि कागजात हैं उसका जांच बहुत अच्छी तरह से करके तभी इतिहास लिखना चाहिए, ऐसा एक विचार रखा जा रहा था उस समय। यह विचार रखने वाले फ्रांसीसी दार्शनिक रेने देकार्त अग्रणी था। तो ये विचार जब रखा जा रहा था उसमें सबसे पहले विचार रखने वाले कौन थे? रेने देकार्त थे। रेने देकार्त क्या कहते हैं, अगर हम जब इतिहास लिखते हैं तो इतिहास लिखते समय जो ऐतिहासिक साधन है, जो कागजात हैं, उसका कस के जांच और पड़ताल होनी चाहिए, उसके बाद ही हमें इतिहास लिखना चाहिए। यह विचार कौन रख रहा था? रेने देकार्त रख रहे थे। उसके द्वारा लिखित डिस्कोर्स ऑन द मेथड ग्रंथ में वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से एक नियम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। रेने देकार्त ने एक किताब लिखा। उन्होंने किताब में बताया कि हमें इतिहास किस प्रकार लिखना चाहिए और उस किताब का नाम क्या रखा? उस किताब का नाम है डिस्कोर्स ऑन द मेथड। डिस्कोर्स ऑन द मेथड किसने लिखा? रेने देकार्त ने लिखा। रेने देकार्त ने लिखने के बाद उसमें बताया कि हमें इतिहास किस प्रकार लिखना चाहिए, उसमें उन्होंने कुछ नियम लिखा, ठीक है, महत्वपूर्ण माना। और वह नियम यह है कि उसने रेने देकार्त ने किताब में क्या लिखा? डिस्कोर्स ऑन द मेथड में एक नियम लिखा। वह नियम यह है, वो कौन सा नियम लिखा देखते हैं। जब तक कोई बात सत्य है ऐसा निसंदेह रूप से स्थापित नहीं होता है तब तक उसे कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए। रेने देकार्त ने किताब लिखा जिसका नाम है डिस्कोर्स ऑन द मेथड। उसमें इतिहास लिखने के लिए उन्होंने कुछ नियम लिखा। वह नियम यह है कि जब तक कोई बात सत्य है यानी कोई भी बात इतिहास की जब तक सत्य है ऐसा निसंदेह रूप से स्थापित नहीं होता, यानी जरा भी उसमें शंका रहेगा तो हम उसको इतिहास नहीं लिखेंगे। जब तक बात पूरी सत्य है ऐसा हमें मालूम नहीं हो जाता है तब तक हम उसे इतिहास में नहीं लिखेंगे। ऐसा कौन कहता है? रेने देकार्त कहते हैं। यहाँ पे देखो नियम क्या है, जब तक कोई बात सत्य है ऐसा निसंदेह रूप से स्थापित नहीं होता तब तक उसे कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए। रेने देकार्त कहते हैं इतिहास लिखते समय अगर हमें किसी भी घटना के बारे में संदेह है तो उसे हमें इतिहास में नहीं लिखना चाहिए। समझ में आ गया? चलो वॉल्टियर के बारे में अब हम चर्चा करते हैं, ठीक है। वॉल्टियर का वास्तविक नाम फ्रांसवा मरी अरुए था। वॉल्टियर जो थे उनका असली नाम यानी कि वास्तविक नाम क्या था? फ्रांसवा मरी अरुए था। फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टियर ने इतिहास लेखन हेतु यह विचार प्रस्तुत किया कि मात्र वस्तुनिष्ठ सत्य
और घटनाओं के कालक्रम तक ध्यान केंद्रित न करते हुए तत्कालीन समाज में प्रचलित परंपराएं, व्यापार, आर्थिक व्यवस्था, कृषि आदि घटकों का विचार करना भी आवश्यक है। वॉल्टियर ने इतिहास लिखते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रखा। वह विचार क्या रखा, यहाँ पे देखो, फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टियर कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे। उन्होंने क्या कहा? इतिहास लेखन हेतु यानी इतिहास लिखते समय यह विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने एक विचार रखा, मात्र वस्तुनिष्ठा। हम इतिहास लिखते हैं तो केवल सच्चाई के बारे में लिखते हैं, ठीक है, वस्तुनिष्ठ सत्य और घटनाओं के कालक्रम। हम इतिहास लिखते हैं तो कैसे? घटनाओं के कालक्रम रखते हैं, यानी कि पहले ए हुआ, उसके बाद ए हुआ, उसके बाद ए हुआ, यानी 1 तारीख को क्या हुआ, 2 तारीख को क्या हुआ, 3 तारीख को क्या हुआ, उसे घटनाक्रम कहते हैं। बोलते हैं घटनाओं का कालक्रम तक ध्यान न केंद्रित करते हुए, बोलते हैं कि जब हम इतिहास लिखते हैं तो सिर्फ घटनाओं के कालक्रम के ऊपर ही नहीं, हमें उसमें कुछ और सारी चीजें लिखनी चाहिए। जैसे कि क्या लिखना चाहिए? तत्कालीन समाज में प्रचलित परंपराएं, यानी कि जब हम इतिहास लिखते हैं तो हमें सिर्फ कालक्रम और वस्तुनिष्ठ यानी सच्चाई की जानकारी न लिखते हुए उस समय ऐसे कौन कौन सी परंपराएं प्रचलित थी, हमें उसके भी बारे में इतिहास में लिखना चाहिए। क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, समाज में प्रचलित परंपराएं, यानी कि उस समय कौन कौन सी परंपराएं प्रचलित थी उसे हमें इतिहास में लिखना चाहिए। उस समय के व्यापार के बारे में लिखना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार थी उसके बारे में हमें इतिहास में लिखना चाहिए, कृषि आदि घटकों का विचार करना भी आवश्यक है। तो यहाँ पे वॉल्टियर क्या कहते हैं कि जब भी हम इतिहास लिखते हैं तो पुराने समय के बारे में लिखते हैं, पुराने समय में कौन कौन सी यानी परंपराएं थी, कौन कौन से व्यापार थे, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, कृषि किस प्रकार की जाती थी, इन सभी चीजों के बारे में हमें इतिहास में लिखना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? वॉल्टियर कहते हैं। समझ में आ गया? परिणाम स्वरूप इतिहास को प्रस्तुत करते समय अथवा उसकी संरचना या रचना करते समय मानवीय जीवन का सर्वांगीण विचार किया जाना चाहिए। वॉल्टियर कहते हैं इतिहास को प्रस्तुत करते समय या तो रचना करते समय यानी इतिहास को लिखते समय हमें क्या करना चाहिए? मानवीय जीवन का यानी इंसान के जीवन के बारे में सर्वांगीण यानी पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए, यानी मानव के बारे में जितनी भी घटनाएं, सभी घटनाओं के बारे में हमें इतिहास में लिखना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? ऐसे वॉल्टियर कहते हैं। इस विचार को महत्व प्राप्त हुआ, लोगों ने माना कि हाँ भाई वॉल्टियर जो कह रहे हैं बहुत सही है, हमें सिर्फ सच्चाई और घटना कालक्रम में न लिखते हुए उस समय का कृषि, उस समय का व्यापार, उस समय के प्रचलित परंपराओं के बारे में इतिहास में लिखना चाहिए, ऐसा लोगों ने माना। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि वॉल्टियर आधुनिक इतिहास का जनक था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वॉल्टियर जो थे आधुनिक इतिहास के जनक थे। वॉल्टियर को क्या कहा जाता है? आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है। याद रखना, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। बच्चों, इतिहास थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बोरिंग भी है, लेकिन याद रखना बहुत स्कोरिंग है, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो। अगली बात करते हैं जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल के बारे में। चलो चर्चा करते हैं। इस जर्मन दार्शनिक ने इस बात पर बल दिया कि अभी जो जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल हैं, हेगेल क्या कहते हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मन के रहने वाले हैं। इन्होंने इस बात पे बल दिया कि ऐतिहासिक यथार्थ यानी कि जो पुरानी चीजें हैं, जो ऐतिहासिक कहते हैं पुरानी चीजों, यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई अथवा वास्तविक यानी सच्चाई होता है, को तर्क शुद्धता पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो हेगेल हैं, हेगेल क्या कहते हैं? जो इतिहास लिखते हैं, इतिहास लिखते समय हमें तर्क लगाना चाहिए। तर्क यानी कल्पनाओं के माध्यम से हमें इतिहास लिखना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? ऐसा हेगेल कहते हैं। यानी हमें इतिहास लिखते समय तर्क शुद्धता पद्धति से लिखना चाहिए, तर्क लगा के। आप कह सकते हो कल्पना करके हमें इतिहास लिखना चाहिए। हम मान लेते हैं कि एक घटना ऐसा हुआ रहेगा, उसके बारे में हमें थोड़ा सा खोज करनी चाहिए, अगर बात सत्य है तो उसे हमें लिख देना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? ऐसा हेगेल कहते हैं। इतिहास का घटनाक्रम प्रगति के चरणों को दर्शाता है। इतिहास से हमें क्या मालूम पड़ता है? प्रगति का मालूम पड़ता है कि यानी कि धीरे धीरे, जैसे कि इंसान को बंदर से
इंसान बनने में समय लगा, यानी प्रगति के घटना को कौन दर्शाता है? इतिहास। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि पहले क्या घटना घटती थी और अभी किस प्रकार की घटना घटती है। इतिहास में हमें घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिलती है। उसने यह प्रतिपादित किया कि इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना में इतिहासकार को समय समय पर उपलब्ध होने वाले प्रमाणों के अनुसार बदलते जाना वास्तविक है। यहाँ पे देखो हेगेल क्या कहते हैं, इतिहास लिखते समय हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे देखो प्रस्तुति अथवा संरचना, यानी इतिहास लिखते समय या उसकी रचना करते समय इतिहासकार को, इतिहासकार यानी जो इतिहास लिखता है उसको समय समय पर उपलब्ध होने वाले, यानी जब भी हमें प्रमाण मिलते हैं उसके अनुसार बदलते जाना चाहिए, यानी इतिहास को बदला जा सकता है। एक बार इतिहास लिखा गया कि पृथ्वी जो है चपटी है, ऐसा लोगों ने मान लिया, ठीक है, लेकिन जब बाद में उसकी नई सबूत मिली तो सबूत में क्या पता चला कि पृथ्वी गोल है। तो बाद में हमने क्या किया, पहले हम मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन हमें सच्चाई मालूम नहीं थी। जब सच्चाई मालूम हुआ कि पृथ्वी गोल है तो उस बातों को हटा के हमने सच्चाई क्या रखा, हाँ पृथ्वी गोल है। फिर हमने क्या किया, जिन्होंने कहा था पृथ्वी चपटी है उसे हमने हटा दिया। आज क्या लिख दिया गया है, पृथ्वी गोल है। या वैसे ठीक हेगेल क्या कहते हैं, इतिहासकार को समय समय पर उपलब्ध होने वाले प्रमाणों के अनुसार बदलते जाना स्वाभाविक है, यानी कि जब हम इतिहास लिखते हैं जब तक उसके सच्चाई के बारे में हमें नहीं मालूम है उसे लिख देना चाहिए। जब उसके यथार्थ यानी सच्चाई के बारे में जानकारी मिलेगी तो उसे हमें बदल देना चाहिए, ऐसा हेगेल कहते हैं। उसके इस विवेचन के परिणाम स्वरूप अनेक दार्शनिकों को यह विश्वास हुआ कि यदि इतिहास की अध्ययन पद्धति विज्ञान की पद्धतियों की तुलना में भिन्न यानी अलग है, फिर भी उसकी गुणवत्ता कम नहीं है। तो जब हेगेल ने ऐसा कहा कि हमें इतिहास लिख देना चाहिए, अगर उसकी फिर से सबूत मिलता है कि यह घटना ऐसा नहीं ऐसा था तो उसे हमें बदल देना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे दार्शनिक यानी जो इतिहास लिखते थे उन्होंने माना कि जो हेगेल कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, उनकी बातें हमें माननी चाहिए, क्योंकि इतिहास जो है वैज्ञानिक पद्धति से नहीं लिखी जाती है। क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है, जब तक कोई बात सही नहीं है तब तक उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। लेकिन इतिहास की घटनाओं में जो इतिहास घटित है उस समय हम वहाँ पे नहीं होते हैं, इसलिए हमें उसे लिख देना चाहिए। जब उसकी सच्चाई मिल जाएगी तो उसे हमें बदल देना चाहिए, ऐसा लोगों ने माना, ठीक है। हेगेल के व्याख्यानों और लेखों का संकलन, ठीक है, जो हेगेल ने लिखा था उनकी जानकारी और उनके लेखों का संकलन, यानी कि जो भी हेगेल ने लिखा था उनकी बात एक किताब में लिखी गई। उस किताब का नाम क्या है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। हेगेल ने जो भी बातें कही थी उनकी बातों का संकलन यानी जो भी कहा था एक किताब में लिखा गया। उस किताब का क्या नाम है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस नामक ग्रंथ में प्राप्त है, ठीक है। हेगेल द्वारा लिखित रीजन इन हिस्ट्री पुस्तक चर्चित है। तो हेगेल ने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम क्या है, रीजन इन हिस्ट्री, जो कि बहुत ही चर्चित है। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए। अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।